सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से आती है, लेकिन उससे ज्यादा अक्ल हमें ठोकर खाने से आती है, अनुभव से आती है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि अनुभव का ज्ञान और किताबी ज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर होता है। 4 ब्राह्मण कुमार थे। उन्होंने कन्नौज में जाकर के गुरुकुल में शिक्षा ली। प्राचीन काल में संस्कृत में सिखाया जाता था, संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। तो जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाइए और अपना गृहस्थ जीवन शुरू कीजिए, और गृहस्थ जीवन के सारे कार्य, विवाह करना है, पैसा कमाना है, आदि आदि कीजिए, क्योंकि यही आगे चलकर हमारे जीवन के पुरुषार्थ को सबल बनाएंगे। चारों राजकुमार चल दिए और आगे चल करके देखते क्या है कि 2 रास्ते जा रहे हैं। अब उनमें से कोई जानता नहीं था, अनुभव था नहीं कि क्या है, किसी से पूछना चाहिए कि नहीं। उन्होंने अपने ज्ञान पे विश्वास किया और किताब खोल करके देखा तो उसमें लिखा था महाजनो एन गतः सपंथा, यानी जिस पर महान लोग चले हैं वही रास्ता होता है। तभी देखते हैं कि कोई मर गया था बड़े सेठ साहूकार के यहाँ, तो बहुत से समृद्ध व्यक्ति अर्थी को उठाए जा रहे थे शमशान घाट की ओर। वे चारों जो ब्राह्मण कुमार थे, उन्होंने कहा कि महान लोग तो इधर जा रहे हैं, हम भी चलें इधर ही, यही रास्ता है। अब वे शमशान में पहुंच गए। वहां देखते हैं कि एक तालाब के किनारे एक गधा, धोबी का गधा कोई चल रहा था। तो उन्होंने गधा देखा नहीं था, इसलिए सोचने लगे ये क्या है। तो कहा कि पढ़ा फिर कि राजद्वारे शमशाने यह तिष्ठति सह बांधवः, राजा के द्वार पर और शमशान घाट में जो साथ में दिखाई देता है वह हमारा बांधव होता है, यानी भाई होता है। तो अब वे गधे की पूजा प्रतिष्ठा, पैर छूने लगे, पैर धुलने लगे, घास खिलाने लगे। तब तक देखते हैं कि एक ऊंट जा रहा था, बहुत लंबे लंबे पैर थे उसके और बहुत तेज गति से जा रहा था। अब उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो फिर किताब खोल कर बैठ गए। तो लिखा था धर्मस्य त्वरिता गति, यानी धर्म की जो गति है वो बहुत तेज होती है। तो कहा ये तो धर्म जा रहा है। फिर उन्होंने पढ़ा कि भाई बंधु को धर्म में लगाना चाहिए, तो इसलिए वो गधे को खींच करके ऊंट में बांधने लगे। तो इस प्रकार से उनका वहाँ उपहास हो गया और वे निराश होकर के लौट आए। तब तक किसी गांव में शाम हो गई तो देखा कि गांव वाले उनको देखते ही स्वागत के लिए आ गए। उस गांव वाले सोचने लगे कि ब्राह्मण कुमार हैं, कुछ पढ़ करके आए होंगे। तो वे सब अलग अलग घरों में निमंत्रित किए गए। तो एक को खाने में दिए गए दही बड़े। तो उसमें दही ठीक से व्याप्त हो जाए इसलिए उसमें एक छेद बना दिया जाता है बीच में।
अब पहले ने किताब खोल करके देखा कि क्या है, तो उसमें लिखा था छिद्रेषु अनर्थः बहुली भवन्ति, यानी जो छेद हैं, गड्ढे हैं, उनमें बहुत से अनर्थ होते हैं। कहने का मतलब ये किताब में लिखा गया था कि यदि कोई गड्ढा है तो उसमें हमें हाथ नहीं डालना चाहिए, पता नहीं सांप बैठा हो, बिच्छू बैठा हो, कोई कीड़ा काटने वाला बैठा हो, तो इसलिए लिख दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा ये इसमें छिद्रेषु अनर्था, वो इसमें अनर्थ हैं, तो उन्होंने खाने से मना कर दिया। दूसरे को सेवैयाँ दी गई, तो उसने भी पढ़ा था कि दीर्घ सूत्री विनश्यति। दीर्घ सूत्री विनश्यति, इसका मतलब है कि जो बहुत देर तक सोच विचार ही करता रहता है और कार्य को आगे नहीं बढ़ाता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा दीर्घ सूत्री, यानी लंबे लंबे सूत्र जहाँ पर हैं वो खाने से हमारा विनाश हो जाएगा। उन्होंने उसको भी त्याग दिया। फिर आगे चलते हैं तो आगे एक नदी पड़ती है, तो नदी में पानी था बहुत ज़्यादा, लेकिन पानी की एक अनुभव के द्वारा ही गहराई हम जान सकते हैं, किताब को पढ़ करके तो नहीं जान सकते हैं। तो दिखाई देता है कि पानी की जो तली है वो बहुत छिछली है, या 2-3 फीट 4 फीट पानी जहाँ हमें दिखाई देता है वहाँ कम से कम 3 गुना पानी होता है। तो अब उन्होंने सोचा कि ये तो उथली नदी है, छिछली नदी है, और उसमें वो उतर गए तो सब डूबने लगे। तो एक जो बाहर रह गया था उसने देखा कि 3 लोग डूब रहे हैं, तो एक की चोटी पकड़ ली उसने। फिर सोचा कि किताबों में लिखा था सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, जहाँ सब कुछ नष्ट हो रहा हो वहाँ आधा त्याग करके आधे को ही बचा लेना चाहिए। इस कहावत, इस ज्ञान का मतलब यह है कि या आग लग गई हो या जहाँ हमारा सब कुछ जा रहा हो, तो वहाँ जितना भी हमारे हाथ में आ जाए उतना ही बचा लेना चाहिए। इसी को देशज भाषा में कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी भली। उन्होंने चोटी पकड़ ली और मन में कहने लगे तो पूरा नष्ट हुआ जा रहा है, पूरा बहा जा रहा है, तो चोटी को ही काट लिया उसने। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि किताबी ज्ञान चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जब तक उसमें अनुभव की धार नहीं आती है, ठोकर लगने की धार नहीं आती है, तब तक वह ज्ञान परिपक्व हो ही नहीं सकता। जैसे चाहे हम 10 साल 20 साल तक पढ़ें कि तैरना कैसे चाहिए, किताबों में पढ़ें कि ये हाथ चलाओ, वो हाथ चलाओ, पैर ऐसे रखो, सर ऊपर को रखो, लेकिन जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हम किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। पढ़ करके चाहे जितने दिन हम पढ़ें कि कार ऐसे चलानी चाहिए, क्लच दबाना चाहिए, ब्रेक दबाना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति जब गाड़ी चलाना शुरू करता है तो चाहे जितना होशियार हो, गाड़ी बंद हो जाती है बार बार। क्यों? क्योंकि क्लच और ब्रेक का तालमेल उसे पता ही नहीं होता है, और वह अनुभव के द्वारा ही आता है। तो हमें इस संसार में अनाड़ी नहीं रहना है और अच्छे ढंग से जीवन यापन करना है, तो उसके लिए भी उपाय हैं। कहते हैं कि ठोकर लगेगी तभी सीखेगा, लेकिन हम बिना ठोकर के भी सीख सकते हैं, क्योंकि
हमारे यदि ठोकर नहीं लगी तो किसी के तो लगी होगी, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और इस संसार में टिक वही पाता है जिसने संघर्षों से लड़ाई की हो। कोई भी विघ्न ऐसा नहीं होता है जो हमें कुछ देकर नहीं जाता है, कुछ सिखा करके नहीं जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से बढ़कर एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के अंदर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जैसे मेहंदी में लाली छिपी होती है और दीपक और तेल बत्ती होती है, लेकिन जब तक हम इसे जलाते नहीं हैं तब तक हमें रोशनी नहीं मिलती है। वैसे ही जीवन पथ पर जब तक हम ठोकरें नहीं खाते हैं तब तक हमें रोशनी नहीं मिलती है, यानी हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। और इस ज्ञान को पाने के लिए, बिना ठोकर के पाने के लिए, जब हम इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो वह भी उपाय है कहानियों के माध्यम से। कोई कहानी सुनी गई कि किसी ने ऐसा किया तो उसको ये परेशानी आई, तो इस प्रकार से कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान, हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। तो इसके संबंध में हम अगले दिन चर्चा करते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।